Amazon फ्लिपकार्ट पे 5,000 के बजट में कोई बिल्ड नहीं मिलेगा। 2 जीरो हटा लो, 5,000 का पीसी बिल्ड करते हैं। और इस पीसी का बजट हमारा होगा सिर्फ 5,000। काफी लोग कहेंगे डब्बे की बात करते हैं, ये डब्बा हो सकता है भाई साहब, ये लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। ये जो पीसी है गाइस काफी सस्ता में बिल्ड हो रहा है, लगभग 5,000 से कुछ ज्यादा पड़ेंगे गाइस ये पीसी। 5,000 रुपीज का पीसी बिल्ड। बाकी दोस्तों मॉनिटर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। वह 5,000 में आप लोग मॉनिटर भी लाना चाहते हो, मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसे तो ग्राफिक कार्ड भी ऐड हो जाए, पर नहीं, वो नहीं है। I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो रिक ड्रीम चैनल। आपने ऑलरेडी बहुत सारी 5,000 के पीसी बिल्ड्स की वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग पीसी बिल्ड करते हैं बट उनमें सेटअप बहुत रेयरली होता है। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि एक ऐसा पीसी बिल्ड करूं जिसमें पूरा सेटअप इंक्लूड हो और इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैंने इसमें टेबल और चेयर को भी इंक्लूड किया है। मैं ये सारी चीजें अंडर 5,000 रुपीज में अरेंज करने वाला हूँ और यही नहीं, मैं इस 5,000 रुपीज में थोड़ा बजट अलग से सेव करके चलूंगा ताकि मैं इसमें थोड़ा अपग्रेड भी कर पाऊँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिस कर दोगे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग भी ऐसा सेटअप विद टेबल और चेयर अंडर 5,000 रुपीज में कैसे बिल्ड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और मैं जानता हूँ काफी लोगों को ये पीसी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और वो बोलेंगे थोड़े से पैसे ऐड करके अच्छा पीसी ले लो। बट फ्रेंड्स, ये सेटअप मैंने बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स और गेमर्स के लिए बिल्ड किया है ताकि वो एटलीस्ट पीसी कम्युनिटी में एंटर कर सके और कुछ नया सीख सके। क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने से फोन में 360p रेजोल्यूशन में यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, तो ये सेटअप उससे तो काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। बट अगर आप लोगों का बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके अपने बजट के अकॉर्डिंग मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जब ये सेटअप मुझे मिला था तो ये बहुत ही खराब हालत में था। मदरबोर्ड का DVI पोर्ट, CMOS बैटरी, DVD राइटर, इन सब में इश्यूज थे। और बात करें मॉनिटर की तो मॉनिटर तो वैसे ठीक था, बट जब मैंने इसका लैमिनेशन रिमूव किया तो उसका सारा ग्लू मॉनिटर के ऊपर चिपक गया था। तो इसे रिमूव करने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इसकी ग्लू को रिमूव करने के लिए मैंने टर्पनटाइन का यूज किया था एंड क्लीनिंग के बाद ये मॉनिटर एकदम न्यू जैसा लगने लगा। और बाकी सभी कंपोनेंट्स की बात करें तो मदरबोर्ड के DVI पोर्ट का इशू सॉल्व हो गया था। और अगर ये सॉल्व नहीं भी होता तो यहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड में दूसरा कनेक्शन भी था, एडेप्टर के जरिए वो इजीली सॉल्व हो जाता। बट लकीली इसका DVI पोर्ट वर्क करने लगा। और मदरबोर्ड की बैटरी की बात करें तो इस टाइप की बैटरी आपको 10 रुपए के आसपास में मिलती है, जिसे आप किसी भी बिजली वाले की शॉप से खरीद सकते हो। क्योंकि बिना इस बैटरी के डेट और टाइम बार बार काफी साल पीछे चले जाते हैं, जिसके कारण आपका ब्राउजर भी वर्क नहीं करता है। तो डेट और टाइम को परमानेंट सेव करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस बैटरी के और भी काफी टास्क होते हैं, जिसमें से डेट एंड टाइम भी इसका एक इम्पोर्टेंट टास्क है। और बात करें DVD राइटर की तो मूविंग ऑन, तो मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ। प्रोसेसर जो हमें इसमें मिला है वो है इंटेल का डुअल कोर E5700। ये कोई बहुत पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, बट एटलीस्ट ये आपके बेसिक टास्क आराम से करवा देगा। और इसके साथ आप प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या अपग्रेड कर सकते हो, कैसी गेम्स खेल सकते हो, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। मदरबोर्ड हमें इसमें जो मिला था वो था गीगाबाइट का GA G41MT। और साथ ही साथ जो कूलर मुझे इसमें मिला था वो काफी अच्छी कंडीशन में था। मैंने कूलर को रिमूव करके थर्मल पेस्ट भी चेंज कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आप कभी भी कोई यूज्ड पीसी बिल्ड करो तो उसका थर्मल पेस्ट जरूर चेंज कर लेना। आपके आसपास की किसी भी शॉप में थर्मल पेस्ट आपको 20 से 30 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, बट वहाँ आपको शायद ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा। और रैम की बात करें तो इस पीसी में मुझे बस 2 GB रैम मिली थी। ये एक DDR3 रैम है जिसकी स्पीड 1333 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा रैम लगाना चाहते हो तो इस टाइप की रैम आपको ऑनलाइन 200 से 300 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाती है। मैं चाहता तो मैं भी इसमें एक एक्स्ट्रा रैम ऐड कर सकता था, बट उसके बजाय मैंने इसमें बाकी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करी थी। और स्टोरेज में मुझे 500 GB की WD की एक हार्ड डिस्क मिली थी जो कि एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। बट हार्ड डिस्क में विंडोज इंस्टॉल होने के साथ साथ कम रैम के कारण मुझे परफॉर्मेंस थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने 128 GB के एंटी स्पोर्ट्स की एक SATA SSD को इसमें ऐड कर दिया था।
इस टाइप की यूज्ड SSD आपको आराम से 300 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाती है। और इस पुराने पीसी के अंदर हमें एक बेसिक सी पावर सप्लाई भी मिली थी जिसकी कंडीशन ठीक ठाक थी। इस पावर सप्लाई के साथ आप इन फ्यूचर GT 1030 या GTX 1650 जैसे GPU को आराम से यूज कर सकते हो। पॉसिबल है कि जिनसे मैंने सेटअप लिया था उन्होंने ये कैबिनेट और PSU दोनों कॉम्बो वाले बाय किए होंगे। इस सेटअप के साथ हमें माइक्रोसॉफ्ट का एक कीबोर्ड भी मिला था जिसके बटन सही से वर्क नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर क्लीनिंग वो सही से वर्क कर रहा था, तो कीबोर्ड यहाँ पे मुझे चेंज नहीं करना पड़ा। बट इस सेटअप के साथ कोई माउस नहीं था, तो इसके साथ मैंने फ्लिपकार्ट का एक बेसिक गेमिंग माउस यूज किया था। अगर आपको माउस कीबोर्ड साथ में नहीं मिलते हैं तो आप ऑफलाइन मार्केट से 250 से 300 रुपए का कोई बेसिक माउस कीबोर्ड कॉम्बो बाय कर सकते हो। और एंटी स्पोर्ट्स की माउस पैड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी को इसमें यूज कर लिया था। आप इसकी जगह 30-40 रुपए वाली कोई भी छोटे साइज की माउस पैड यूज कर सकते हो। और अगर आप माउस पैड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप किसी कॉपी के गत्ते का भी यहाँ पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो। एंड हेडफोन्स मैंने यहाँ पे एक बेसिक वाले यूज किए थे जिनको मैंने 250 रुपए में पास के ही एक मोबाइल स्टोर से बाय किया था। ये काफी डिसेंट क्वालिटी के हेडफोन्स थे, बट प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक थे। आप चाहो तो अपने फोन की वाइड लीड को भी यूज कर सकते हो या किसी ऑफलाइन पीसी स्टोर पे जाके 100 से 150 रुपए वाले किसी बेसिक वायर्ड हेडफोन को भी बाय कर सकते हो, जिनमें आपको माइक और हेडफोन दोनों के ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके कारण आपको अपने हेडफोन्स का माइक यूज करने के लिए कोई एडाप्टर भी बाय नहीं करना पड़ेगा। और एडाप्टर से याद आया, आप एक सस्ता सा वाईफाई एडाप्टर भी यूज कर सकते हो। इस टाइप का वाईफाई एडाप्टर आपको ऑफलाइन मार्केट में 200 से 250 रुपए के आसपास में मिल जाता है। और मेरे पास इससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट अपने फोन की USB केबल के थ्रू अपने पीसी में इंटरनेट यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने फोन की चार्जिंग केबल को पहले अपने फोन से कनेक्ट करना होगा और उसके USB साइड को पीसी के USB पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन में कुछ ऐसा पॉपअप आपको दिखाई देगा। इसमें आपको USB टेथरिंग सिलेक्ट करना होगा क्योंकि शेयर्ड फाइल से आपके फोन का सिर्फ स्टोरेज डेटा शेयर होगा। USB टेथरिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एंड देन आप देख सकते हो हमारे पीसी में बिना वाईफाई एडाप्टर के इंटरनेट ऑन हो चुका है। और आपको बस ये याद रखना होगा, आप विंडोज अपडेट में जाके इसकी अपडेट को ऑफ या पॉज कर देना ताकि आपका इंटरनेट खत्म ना कर दे। तो अब लास्ट कंपोनेंट में आते हैं। इस सेटअप में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो है मॉनिटर। तो इसमें हमें डेल का एक पुराने टाइम का एक गेमिंग मॉनिटर मिला है जो कि लंबे टाइम तक क्लीन करने के बाद अब एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। आज के टाइम में एक बेसिक मॉनिटर है, बट अपने टाइम में एक अच्छा गेमिंग मॉनिटर रहा होगा क्योंकि इसमें हमें काफी सारी डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि आप इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ डिफरेंट मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से एक मोड गेमिंग मोड भी है। इस मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1600 से 900 तक मिलता है और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक TN पैनल है। और फ्रेंड्स, इस सेटअप में विंडोज 7 मैंने 32 बिट वाली इंस्टॉल की थी। अगर आप कम रैम वाला सेटअप यूज करने वाले हो तो आप भी 32 बिट वाली विंडोज 7 यूज करना। मैंने जिस YouTube वीडियो को देख के बूटेबल विंडोज 7 का पेन ड्राइव बनाया था, आप भी उसी वीडियो को देख के पेन ड्राइव बना लेना। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आते हैं हमारे मेन चीज पे जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो, वो है टेबल और चेयर। सबसे पहले बात करते हैं चेयर की। तो इस टाइप की न्यू चेयर फर्नीचर मार्केट में आपको 800 से 900 रुपए में देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर आप शॉप वाले से यूज्ड में इसे बाय करते हो तो आप इसे 300 से 400 रुपए में भी बाय कर सकते हो। बस उसकी सीट की कुशन की कंडीशन थोड़ी खराब होगी जिसे आप इन फ्यूचर चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टेबल पे। तो जो टेबल हमने इसमें यूज किया वो ओरिजिनल वुड की बनी हुई नहीं है, बट स्टिल ये टेबल इतनी मजबूत है कि आप इस पे खड़े भी हो जाओगे तो ये टूटेगी नहीं। इस टाइप की न्यू टेबल आपको फर्नीचर मार्केट में 1200 से 1500 रुपए में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप इसे यूज में लेते हो तो आराम से आप इसे नेगोशिएट करके 800 से 900 रुपए में बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेटअप का छोटा सा बेसिक परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ जिसमें हम डेटा को कॉपी और एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, साथ ही मैं यहाँ पर आपको इस सेटअप में थोड़ी बहुत गेमिंग करके भी दिखा दूंगा जिससे आपको इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसमें डेटा को कॉपी करके दिखाता हूँ। और अब इस फाइल को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हो आपके बेसिक टास्क काफी आराम से करवा देगा। अब इसमें क्रोम को ऑन करके YouTube पे 1080p वीडियो को चलाकर देखते हैं। और एक चीज का आप सभी को बहुत ध्यान रखना है, जैसे मैंने इसमें 32 बिट की विंडोज 7 को इंस्टॉल किया था, तो आप इस विंडोज में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो वो सारे 32 बिट के होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसमें हल्की फुल्की गेमिंग करके दिखा देता हूँ। तो चलिए गेमिंग टेस्ट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टेबल और चेयर ऑलरेडी है और आप इस टाइप का कोई सेटअप बाय करते हो, तो आप आराम से इस सेटअप में कोई यूज ग्राफिक कार्ड लगा लेना और रैम और स्टोरेज को भी अपग्रेड कर लेना। ऐसा करने से आपके सेटअप की परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इसमें 2 GB की और एक्स्ट्रा रैम लगा लेते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर लेना। ऐसा करने से आप इसमें फ्री फायर और माइनक्राफ्ट जैसी गेम को आराम से चला पाओगे। और अगर आप इसमें थोड़ा और अपग्रेड फ्यूचर में करना चाहते हो तो आप इसमें कोई यूज्ड GTX 750 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस पूरे सेटअप की कॉस्टिंग, टेबल, चेयर और जो मैंने इसमें अलग से चीजें अपग्रेड करी, उन सबके साथ मिलाकर 5000 रुपए तक रीच कर रही है। आपको ये सेटअप अगर बिल्ड करना है तो आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा और अच्छी डील के लिए थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि मुझे भी सेटअप की डील को ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगा था। मैं चाहता तो सब सामान किसी भी ऊट पटांग प्राइस में खरीद के आपको सस्ता बता सकता था। यूज्ड मार्केट में आपको इस टाइप के पुराने सेटअप 3000 रुपए के आसपास में मिल जाते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कम करवा सकते हो, क्योंकि आपको थोड़े पैसे पहले से ही बचाकर चलने होंगे ताकि आपके सेटअप में कोई भी इशू हो या आपको कुछ अपग्रेड करना हो, ताकि आप सामान सेम बजट में अलग से खरीद सको। आप OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे डील्स ढूंढोगे तो आपको काफी सारी डील्स मिल जाएंगी और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आसपास की सिटी में डील फाइंड करने का ट्राई करना, ताकि आप सेलर की लोकेशन पे जाके सिस्टम को चेक कर पाओ। आप और भी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते हो या आप ऑफलाइन मार्केट में भी जा सकते हो, और पॉसिबल है कि आपके आस पड़ोस में किसी के पास पुराना सेटअप पड़ा हो तो आप उन्हें भी रीच आउट कर सकते हो। तो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस टाइप की डील्स फाइंड करना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इन फ्यूचर में इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे भी 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।